अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े युद्ध की आग अब खाड़ी क्षेत्र में और भी तेजी से फैल रही है। इस तनाव का ताजा और खौफनाक मंजर अब कुवैत के आसमान में देखने को मिला है। बुधवार को कुवैत के कई हिस्सों में अचानक तेज धमाकों की आवाजें गूंजी थी, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। लेकिन कुवैत की सेना के जनरल स्टाफ ने तुरंत एक बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की। सेना ने बताया कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से मुस्तैद है और ये धमाके हवा में ही दुश्मन के मिसाइलों और ड्रोनों को नष्ट करने की वजह से हुए हैं। सेना ने स्पष्ट किया कि एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अमेरिका ने भी इन हमले की पुष्टि की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जानकारी देते हुए लिखा, कुवैत में अमेरिकी बलों पर हमले के उद्देश्य से भेजे गए ईरानी ड्रोनों का एक और जत्था आज रात अपने निर्धारित लक्ष्यों को भेदने में विफल रहा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की वायु रक्षा प्रणालियों ने कई ड्रोनों को सफलतापूर्वक मार गिराया और यह सुनिश्चित किया कि किसी भी अमेरिकी कर्मी या सैन्य संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे। बड़ी खबर यह भी है कि ईरान ने न सिर्फ कुवैत को बल्कि बहरीन को भी निशाना बनाया है और मिसाइल दाग कर धुआं कर दिया है। ईरान ने कुवैत के बाद बहरीन में भी अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया। ये लेटेस्ट मिसाइल हमला बीते एक सप्ताह में कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान का तीसरा हमला है। जी हां, खाड़ी क्षेत्र में तनाव मंगलवार रात अचानक काफी बढ़ गया है, जब ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए एक मिसाइल हमला कर दिया। ईरान की ओर से कुवैत के अल सलम एयरबेस और बहरीन के ईसा एयरबेस को निशाना बनाया गया। इसे तेहरान ने अमेरिकी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का जवाब बताया है, जो फारस की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट और केशम द्वीप के पास हुई थी। आखिर इन हमलों के पीछे कौन है? ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उन्होंने कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के मुताबिक ये हमला फारस की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और केशम द्वीप पर अमेरिका द्वारा की गई शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का सीधा बदला है। हालांकि कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को कितना नुकसान हुआ है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कुवैती सैन्य अधिकारियों ने नागरिकों और प्रवासियों के लिए सख्त हिदायत जारी की है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल सऊद अब्दुल अजीज अल औतबी ने चेतावनी दी कि हवा में मिसाइलें नष्ट होने के बाद गिरने वाले मलबे, छर्रों या किसी अज्ञात वस्तु के पास बिल्कुल न जाए। रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि कुवैत की एयर डिफेंस सिस्टम ने देश के हवाई क्षेत्र में घुसे एक मिसाइल हमले को इंटरसेप्ट कर नाकाम कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए गए। इस इंटरसेप्शन कार्रवाई के परिणाम स्वरूप कुछ मलबा नीचे गिरा, जिससे सीमित भौतिक नुकसान हुआ है। इसमें एक वाहन को क्षति पहुंची है। हालांकि ईश्वर की कृपा से किसी भी व्यक्ति के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है। कुवैती सशस्त्र बल देश की रक्षा सुनिश्चित करने तथा इसकी सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने के लिए पूरी दक्षता और उच्च तत्परता के साथ अपने रक्षात्मक अभियानों को निरंतर अंजाम दे रहे हैं। ये मलबा बेहद खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। अधिकारियों ने अपील की है कि कुछ भी संदिग्ध दिखने पर तुरंत इमरजेंसी हॉटलाइन 112 पर कॉल करें। कुवैत की सेना इस वक्त पूरे देश में हाई अलर्ट पर है और हर हरकत पर करीबी नजर रखे हुए है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। युद्ध के इस बदलते घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी रहेगी। شو صار؟ شو خلاني ابن شو صار؟